तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं HTML के इतिहास की, हिस्ट्री ऑफ HTML। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। दोस्तों, HTML जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, HTML हमारा 1.0 चल रहा था पहले जब स्टार्ट हुआ, तो 1.0 वर्जन से, और आज HTML का हम 5th वर्जन पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं वर्जन के बीच में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे वर्जन बने। 1 से 5 तक की पूरी कहानी को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम रिकैप करेंगे हमारी पिछली वीडियो को। तो इसमें जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि HTML होता क्या है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने HTML के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को एकदम डीपली और इजी मैनर में समझाया है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसकी PDF को डाउनलोड कर सकें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा आपको, इस वीडियो का भी और पिछली वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो वहाँ जा कर के आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं इसकी। तो जानते हैं, क्विक रिकैप लेते हैं। चलिए, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, जैसा कि मैंने बताया, जो कि वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए काम आती है, वेब पेजेस को और एप्लीकेशंस को। तो ये हम कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वर्ल्ड वाइड वेब का, WWW, ठीक है। अब HTML कोड के साथ साथ अगर हम जावास्क्रिप्ट और CSS को भी रेंडर कर सकते हैं। अगर बात करें इंडिविजुअल HTML एलिमेंट्स की, तो वो एक एंगल ब्रैकेट्स के टैग के अंदर डिफाइन होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि HTML की लेटेस्ट जो वर्जन है वो है 5th, और ये जब ये वर्जन रिलीज़ हुआ था तो अपने साथ बहुत सारे नए नए फीचर लेके आया था, जो कि आज तक सस्टेन कर रहा है। तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जो HTML क्रिएट किया था सर टिम बर्नर्स-ली ने, वो लेट 1991 में करा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो रिलीज़ नहीं हो पाया। ऑफिशियली HTML 2.0 को रिलीज़ करा गया 1995 में, और 1999 में HTML का वर्जन 4.01 रिलीज़ हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा वर्जन साबित हुआ और तकरीबन 10 से 12 साल तक वो चला। तो यहाँ मैंने टाइमलाइन पे समझाने की कोशिश करी है, छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बताने की करी है। सबसे पहले आया HTML 1.0 या 1.0 भी कह सकते हैं, जो कि आया इन द ईयर ऑफ 1993, ठीक है। तो इसमें क्या था, HTML 1.0 वॉज रिलीज इन 1993। इसमें क्या था कि हम ब्राउज़र के थ्रू इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें और गेट कर सकें एक रीडेबल मैनर में। मतलब HTML 1.0 इतना फेमस हुआ नहीं, HTML 2.0 थोड़ा बेटरमेंट लेके आया, जो कि रिलीज़ हुआ था 1995 में। इसके अंदर सारे ही HTML 1.0 के फीचर थे और कुछ एडिशनल फीचर भी थे, जैसे कि जो स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज था डिज़ाइनिंग के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, वो 1997 तक तो एक स्टैंडर्ड रहा ही, और बाद में उसमें बहुत सारे नए नए फीचर भी ऐड किए गए। फिर अब आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे फीचर क्या थे और क्या सब था, यहाँ भी ब्रीफ में समझते हैं। फिर आया HTML का वर्जन 3.2 इन द ईयर ऑफ 1997, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था बाय डेव रैगेट के द्वारा, ठीक है। उन्होंने एक ड्राफ्ट पेश किया था HTML के लिए, जिसमें कि इम्प्रूव फीचर थे HTML के, जो कि पावर देता था वेब मास्टर को पेज डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। उसमें हम पेज डिज़ाइन कर सकते थे, अपना साइट को सर्च इंजन के लिए इनेबल करना, ये सब फीचर हमारे 1997 में इनेबल हुए। फिर 4.01 वर्जन रिलीज़ हुआ 1999 में, जो कि एक सक्सेसफुल वर्जन रहा HTML 5.0 आने से पहले, और जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया और बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया। फिर HTML 5 हमारा आया था 2012 में।
तो जैसा कि आपको पता है 2012 में HTML5 को रिलीज़ किया गया, यानी कि HTML5 जो है वो कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज भी यूज़ होती है। बातें चल रही हैं कि HTML6 आएगा, अब देखते हैं वो आने वाले टाइम पे कब आता है। जैसे ही वो आएगा तो उसके बारे में भी हम इस चैनल पे आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HTML वर्जन और उसके फीचर की। तो शुरू करते हैं HTML 1.0 से। तो HTML 1.0 का जो बेसिक वर्जन था वो टेक्स्ट कंट्रोल और इमेजेस को सपोर्ट करता था। टेक्स्ट कंट्रोल मतलब हेडिंग, उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इमेजेस वगैरह लगानी हो हमको तो हम लगा सकते थे, ठीक है। तो जो हमारा इस वर्जन में ज़्यादा कुछ एलिमेंट का सपोर्ट था नहीं, और ना ही इसके पास ज़्यादा कोई रिच फीचर थे डिज़ाइनिंग के लिए, स्टाइलिंग के लिए, और कंटेंट कैसे रेंडर होगा ब्राउज़र में वो भी इसमें डिफाइन नहीं था। तो मतलब बहुत सारे ब्राउज़र्स को सपोर्ट करते थे, बहुत सारे ब्राउज़र्स को सपोर्ट नहीं कर पाते थे। तो इनिशियल वर्जन था HTML का वो टैबलेट, फॉन्ट सपोर्ट, ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाया, जो कि आज हम लेटेस्ट वर्जन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा कि HTML 1.0 रिलीज़ नहीं हो पाया था क्योंकि HTML 1.0 से पहले W3 काउंसिल नहीं हुआ करती थी। W3 काउंसिल अस्तित्व में उसके बाद ही आई, ठीक है। तो कुछ साल बाद ही 1995 में हमारा रिलीज़ हुआ HTML वर्जन 2.0। अब देखते हैं इसके साथ क्या क्या फीचर थे। तो जैसा मैंने इंट्रो में बताया, इसके इंट्रो में कि HTML 1.0 के तो सारे फीचर थे इसके पास, और अब क्या आया इसमें, अब कॉमन रूल्स और रेगुलेशंस बनने लग गए 1995 तक अलग अलग ब्राउज़र्स के लिए। जैसे कि कैसा मतलब कौन सा टैग किस ब्राउज़र में कैसे दिखेगा, स्टाइलिंग कैसे शो करेगा, स्क्रिप्ट कैसे शो करेगा, हेडर फुटर कहाँ होंगे, तो वो सब चीज़ें इसमें दी गई, डिफाइन करी गई। तो हमारा जब HTML 2.0 आया तब फॉर्म भी बनने स्टार्ट हो गए। उससे पहले फॉर्म का भी नहीं होता था, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ टेक्स्ट कंट्रोल होते थे और इमेजेस होती थी, लेकिन अब इसमें टेक्स्ट बॉक्स और बटन्स, इनपुट फील्ड, इनका भी फीचर आया। फिर इसके साथ ही साथ HTML टैग के अंदर टेबल भी आई। उससे पहले टेबल भी नहीं हुआ करती थी, W3C भी बनी, और जो मेन इंटेंशन था W3C का तो वो वही था कि एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए ताकि हर ब्राउज़र इसको समझ सके, HTML के टैग को समझ सके। फिर कुछ सालों बाद ही इसमें बदलाव हुए, 2.0 को डेवलप करा गया, 3.2 फिर वर्जन निकाला गया जो कि आया 1997 में। वर्जन 3.2 HTML टैग को इम्प्रूव करता है, उसमें कुछ और टैग जोड़े गए हमारे, ठीक है। और HTML 3 हमारा रिलीज़ नहीं हो पाया वर्जन 3 क्योंकि उसमें कुछ स्टैंडर्ड मेंटेनेंस से कोई बड़ा चेंज था नहीं। जो बड़ा चेंज आया वो 3.2 से आया, तो हम बात करेंगे 3.2 की, ठीक है। तो 3.2 में हमारा जो फॉर्म एलिमेंट था जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे वर्जन 2 में, उसके लिए नए नए सपोर्ट आने लगे, और 3.2 से ही CSS का प्रचलन शुरू हुआ, स्टाइलिंग का, कलर, मार्जिन, पैडिंग, बॉटम मार्जिन, फिर एनिमेशंस, ये सब चीज़ें 3.2 के बाद सपोर्ट करने लगे। उससे पहले ये भी सपोर्ट नहीं करती थी। फिर 3.2 के साथ साथ ब्राउज़र भी सपोर्ट करने लग गए फ्रेम टैग को, ठीक है। अभी तक फ्रेम टैग तो सपोर्ट HTML का करता था, मतलब HTML ने फ्रेम टैग दिया, लेकिन वो ब्राउज़र अभी भी समझ नहीं पाता था, ठीक है। फिर उसके बाद आया HTML 4.01 जो कि सबसे बड़ा मेजर डेवलपमेंट था HTML की हिस्ट्री का, जिसने HTML को पूरी तरह बदल दिया और यूज़र को बहुत यूज़र फ्रेंडली बनाया HTML को, और सब उसको ईजी टू लर्न बनाया, वाइड स्प्रेडिंग हुई। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन द ईयर ऑफ 1999 CSS का सपोर्ट को एक्सटेंड किया गया, ठीक है। इसमें तो 3.2 में CSS एम्बेड होती थी पेज के अंदर,
ठीक है। तो जो बहुत सारी वेब पेजेस थे वो स्टाइल करते थे हर एक पेज की, ठीक है। तो अब होता क्या था कि जैसे मान लो एक वेबसाइट, उसके अंदर 10 पेज हैं या 20 पेज हैं। अब मान लीजिए हेडर और फुटर तो सब में सेम है, ठीक है। लेकिन अब पहले क्या होता था कि हमें इंटरनल CSS लिखनी पड़ती थी। तो मतलब पहले पेज के लिए मैं इंटरनल में हेडर फुटर डालूंगा, फिर वही कॉपी करके मैं सेकंड पेज के लिए लिखूंगा, वही थर्ड पेज के लिए लिखूंगा। तो होता क्या था, कोड काफ़ी बल्कि हो जाता था। तो HTML 4.1 ने हमें समझाया कि आप एक काम कीजिए, एक एक्सटर्नल फाइल को बनाइए और उसको लिंक करा दीजिए। इससे कोड भी भारी नहीं होगा और हमारा जो लिखने का जो टाइम है, जो एनर्जी है, वो सब बचेगी, ठीक है। तो रिपीटेशन से हमको यहाँ पर आज़ादी मिली। फिर टू ओवरकम दिस थिंग, इस चीज़ से निपटने के लिए जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नल स्टाइलिंग शीट को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें क्या था, एक्सटर्नल स्टाइलिंग शीट में तो हमारा एक एक्सटर्नल फाइल होती थी जिसके अंदर हम पूरी स्टाइलिंग करते थे और उस स्टाइल को हम लिंक कराते हैं अपनी एक्सटर्नल फाइल के अंदर। ये सब प्रैक्टिकल सब में हम देखेंगे कि कैसे हमारी स्टाइलिंग फाइल बनती है। CSS क्या होती है, CSS के बारे में जानेंगे हमारी अगली वीडियोस में। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए, ताकि आने वाले कोर्सेज भी हम आपको डिलीवर कर पाएँ और आपसे ये चीज़ें मिस ना हो। लास्ट में हम बात करने वाले हैं HTML5 की, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है HTML का। डेवलपर के लिए ये 2014 में आया, ठीक है। वैसे तो रिलीज हो गया था 2012 में, लेकिन डेवलपर्स के लिए बहुत सारे इसमें चेंजेस करने पड़े, बहुत सारे अपडेट होने पड़े। तो ये 2014 में रिलीज़ किया गया। HTML5 में बहुत सारे नई चीज़ों को ऐड किया गया, बहुत सारे फॉर्म एलिमेंट को सपोर्ट किया गया, जियो लोकेशन, जियो सपोर्ट, या कहेंगे हम आपको बताएं कि गूगल मैप्स जिसको हम कहते हैं, जियो लोकेशंस वगैरह, तो उनका भी टैग, उनका भी सपोर्ट इसमें आया। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे HTML के फीचर्स के बारे में। जो वर्जन 5 है उसमें क्या क्या फीचर आए, क्या क्या नई चीज़ें आई, क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई, तो वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए।